नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे भर्ती की। रेलवे की तरफ से 24 तारीख को एक नया पत्र जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जो अनुपयोगी पद हैं उनको समाप्त किया जाएगा और जहां पर जिस विभाग में पदों की संख्या कम है वहां पर ट्रांसफर किया जाएगा कर्मचारियों का। और जानकारी निकल करके ये आ रही है कि लगभग 30,000 पद समाप्त किए जा सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये पत्र 24 तारीख का है। मैन पावर रेशनलाइजेशन टारगेट फॉर 2026-27 और इसमें लिखा था जोन वाइज एनुअल MOU टारगेट फॉर मैन पावर रेशनलाइजेशन रिडिस्ट्रीब्यूशन प्लस सरेंडर। ये देखिए, कुछ पदों को सरेंडर भी किया जाएगा। पूरी जानकारी आज के समाचार पत्र में भी दी और यहाँ पर ये पूरा पत्र जिसमें ये बताया गया कि कितने कितने पद किस किस जोन में सरेंडर हो सकते हैं या कम किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर सेंट्रल रेलवे में टोटल जो पद लिखे हुए हैं 1,24,624 है, तो इसमें 2,492 पद ये रिडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, इनको सरेंडर किया जा सकता है। इसको लेकर के आज के समाचार पत्र में भी जानकारी दी गई है। ये दैनिक जागरण समाचार पत्र है। लिखा, इस साल रेलवे के 29,608 पदों का होगा पुनर्वितरण या समर्पण, दोनों चीजें होंगी। रेलवे बोर्ड ने वर्ष 2026-27 के लिए पदों के पुनर्गठन का लक्ष्य तय कर दिया है। 24 अप्रैल को जारी आदेश में, जो मैं अभी आपको आदेश दिखा रहा था उसी को लेकर के आज के पेपर में जानकारी दी गई थी। रेलवे बोर्ड ने कुल स्वीकृत 14,80,455 पदों के सापेक्ष 2% पदों के पुनर्वितरण, रिडिस्ट्रीब्यूशन और सरेंडर समर्पण के लिए सभी जोनल रेलवे कार्यशाला उत्पादन इकाइयों को अमल करने के लिए कहा है। और इसके आलोक में रेलवे के 29,608 पदों का पुनर्वितरण व सरेंडर होगा। इसमें पूर्वोत्तर रेलवे के कुल 59,702 पदों के सापेक्ष 1,194 पदों का पुनर्वितरण व समर्पण होगा। मैंने अभी आपको दिखाया था पूरा कि किस जोन से कितने पद पुनर्वितरण हो सकता है, समर्पण हो सकता है, कितने पदों का पूरी जो लिस्ट जारी कर दी गई है और ये 26-27 में ही होगा। सभी रेलवे और इकाइयों को यह प्रक्रिया केवल मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली पोर्टल के माध्यम से ही पूरी करनी होगी। बोर्ड ने यह भी निर्देश दिए हैं कि निर्धारित लक्ष्य को तिमाही आधार पर संतुलित रूप से पूरा किया जाए। वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में लक्ष्य की पूर्ति के लिए एकमुश्त कार्रवाई से बचने को कहा है। और रेलवे बोर्ड के निदेशक अमित सिंह मेहरा ने सभी इकाइयों को 1 अप्रैल 2026 की स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या के आधार पर 2% पदों का पुनर्वितरण, रिडिस्ट्रीब्यूशन उनको अलग अलग विभागों में भेजा जाएगा। जहां पर जरूरत होगी तो वहां पर इनका ट्रांसफर किया जाए। और वहीं पर जो अनुपयोगी पद हैं जिनका कोई काम नहीं है, कुछ टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, जहां पर टेक्नोलॉजी काम करने लगी है, तो इस तरीके के जो पदों को सरेंडर कर दिया जाएगा। सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया। निदेशक ने स्पष्ट किया है कि यह लक्ष्य वार्षिक समझौता ज्ञापन के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों में शामिल किया जाएगा और इसके तहत जोन वार लक्ष्य निर्धारित करके भेजे गए हैं। यह आदेश रेलवे बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद जारी किया गया है। रेलवे बोर्ड का मानना है कि इस कदम से उपलब्ध मानव संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा तथा परिचालन दक्षता में वृद्धि होगी। दरअसल रेलवे बोर्ड प्रत्येक वर्ष लक्ष्य निर्धारित करके पदों का पुनर्वितरण और समर्पण करता है। इसके तहत रेलवे में धीरे धीरे कई पद समाप्त हो जा रहे हैं। जब से ये प्रक्रिया चली है, जानकारों का मानना है कि रेलवे में काफी पद इसी तरीके से पुनर्वितरण और समर्पण के आधार पर कम कर दिए गए हैं। इसका जो असर है वो लगातार भर्तियों में भी पड़ रहा है और आगे आने वाली भर्तियों में भी पड़ेगा। ये बात तो समझ में आती है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और कुछ पद अनुपयोगी होते हैं, वास्तव में जिनका कोई काम नहीं उनको समाप्त कर ही देना चाहिए। लेकिन मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि क्या आपको लगता नहीं है कि रेलवे में नई गाड़ियां चल रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है और रेलवे का काम भी काफ़ी बढ़ गया है, तो इस हिसाब से नए पद भी तो सृजित किए जा सकते हैं। पदों की संख्या रेलवे में लगातार कम कर रहे हैं ये लोग, कभी समर्पण के नाम पर, कभी रिडिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर। लेकिन जब रेलवे लगातार बढ़ रही है, रेलवे में कई तरीके की ट्रेन आ रही हैं, वंदे भारत सुन रहे हैं, बुलेट ट्रेन सुन रहे हैं और सारी जो जितने भी पैसेंजर गाड़ियां हैं उनको AC किया जा रहा है, स्लीपर कोच लगाए जा रहे हैं और तब पर भी ये संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं और कम कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है, कभी इसके लिए भी तो कमेटी होना चाहिए भाई। जब रेलवे की जो संख्या बढ़ेगी, सवारियों की संख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तब तो रेलवे में कई प्रकार के पद होते हैं, जैसे ALP टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर सेक्शन, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, टिकट कलेक्टर, कमर्शियल क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट, ट्रैकमैन, हेल्पर, पोर्टर, गेटमैन, सफाई वाला, प्यून, बहुत सारे पद होते हैं। तो इन सबकी तो संख्या, जैसे सवारी बढ़ रही है, ट्रेन बढ़ रही है, तो इनकी भी तो संख्या बढ़ रही है। तो आखिरकार ये
नए पद सृजित क्यों नहीं करते हैं, पद क्यों नहीं बढ़ाते हैं? आरपीएफ की भी जरूरत होगी, कैटरिंग स्टाफ की भी जरूरत होती है, मेडिकल स्टाफ की भी जरूरत होती है, रेलवे में टीचर की भी जरूरत होती है, रेलवे के विद्यालय अलग से होते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये पद समाप्त कर रहे हैं। देश की आबादी बढ़ रही है, दुनिया का सबसे बड़ा देश हो रहा है, लेकिन पद लगातार कम हो रहे हैं। और मेरा मतलब ये नहीं है सरकारी नौकरियों में, अगर जैसे मैंने कहा कि इससे सरकार गलत कर रही है, मेरा मतलब ये नहीं कि केवल रोजगार का माध्यम है। सरकारी संस्थानों में अगर कर्मचारियों की संख्या अच्छी खासी होगी तो उसकी दक्षता बढ़ती है, उस विभाग की दक्षता बढ़ती है, उसमें कार्य निष्पादन और अच्छी तरीके से होता है। अगर रेलवे में अच्छे खासे टीटीई होंगे, टीसी होंगे या सुरक्षा गार्ड होंगे तो उससे उसकी सुविधा बढ़ेगी और उसकी आय भी बढ़ेगी। ऐसी बात नहीं है, जैसे विद्यालयों में अगर शिक्षक होंगे, कर्मचारी होंगे, बाबू होंगे, लिपिक होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वो और अधिक वहाँ से अच्छी चीज़ें निकल करके आएंगी। जिसलिए ये विभाग बनाए जाते हैं, ये मेन काम है। और अगर कर्मचारी नहीं होंगे, संसाधन नहीं होंगे, सरकार पैसे बचाएगी, कॉस्ट कटिंग करेगी, तो फिर वो पूरा जो विभाग प्रभावित होता है और जिसलिए वो विभाग बना है वो काम वो विभाग नहीं कर पाएगा। सरकार को जहां पर उल जलूल के जो पैसे जहां पर सरकार के खर्च होते हैं, सरकार वहां पर तो सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। तो फिलहाल यही लग रहा है कि इससे नई भर्तियां कम होंगी, स्टाफ को कम किया जा सकता है, ट्रांसफर बढ़ सकते हैं, लगभग 30,000 पद कम हो सकते हैं। और चर्चा इस बात को लेकर के है कि यह कॉस्ट कटिंग और इफिशियंसी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। कॉस्ट कटिंग केवल भर्तियों में ही ये लोग क्यों करते हैं, बाकी अन्य चीजों में क्यों नहीं करते हैं? जैसे मंत्रिमंडल के आकार को कम किया जा सकता है, मंत्रियों के जो अनेक प्रकार की पेंशन है वो कम की जा सकती है, लेकिन पिछले 10-15 सालों से सरकार ने इस क्षेत्र में एक भी कॉस्ट कटिंग नहीं किया है। जो सरकारी अधिकारियों की या नेताओं की जो सुविधाएं हैं, राजा महाराजाओं वाली जो सुविधाएं हैं, वहां पर कॉस्ट कटिंग नहीं होती है, लेकिन जो साधारण जो पद होते हैं वहां पर कॉस्ट कटिंग इनको ध्यान आता है। फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।